बिहार को सबने सीट लूटा है, की। बिहार को सबने लूटा है, चाहे वो बीजेपी हो, हाँ, क्योंकि हाँ, बीजेपी भी यही है सरकार में, हाँ। और कांग्रेस भी साथ में रही है, आरजेडी और जेडीयू के, तो कैमरे सबने में, लूटा है। कैमरे में। मतलब सबने लूटा है हुँ। बिहार को, तो बिहार के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, चाहे वो मोदी जी हो, योगी जी हो, या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। कभी वो एमवीए के हाँ। मुख्यमंत्री होते हैं तो कभी एनडीए के लोग मुख्यमंत्री। कंफ्यूज हैं, चेहरे से वोट दें, पार्टी से वोट दें। लोग के सोच रहे हैं वोट ही क्यों दें इनको। पर नहीं मान गलती रहे किसकी हैं। है इंडियन अलायंस खत्म होने की? गलती मेरे को लगता है गलती यहाँ पे एक है, वो है ईगो और लालच। नहीं, प्रधानमंत्री बनने की। सबने मान के रखा है कि नीतीश मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी ने भी मान के रखा, उनको हम मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, नीचे वाला हम देख लेंगे। लगता है जाते जाते इतनी सी बात कि बदलते हैं मोहरे, वजीर रहते हैं नीतीश कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर न्यूज़ बुक के शो न्यूज़ रूम में। काफ़ी दिनों बाद हम न्यूज़ रूम करने वाले हैं और आज का न्यूज़ रूम होने वाला है नीतीश बाबू पे। नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मार ली है। 4 साल में तीसरी बार उन्होंने पलटी मारी है और 9वीं बार आज शाम को शपथ ग्रहण करने वाले हैं। ट्विटर पर तो ट्रेंड चल गया है पलटू राम, लेकिन इसको लेकर हमारे न्यूज़ रूम के कलीग्स का क्या मानना है, चलिए चलते हैं और जानते हैं उनकी राय। असद, आपको ऐसा क्या लगता है कि मतलब नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी पलटी 2024 से पहले मार ली? पहले तो आप ये होता इतने दिन से थे कहाँ आप? बहुत मैं दिनों बाद थोड़ा- न्यूज रूम कर रहे हो। अब थोड़ा बिजी थी, लेकिन अब कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा कंटिन्यू रखोगे, चलो फिर ठीक है। तो हम मिस कर रहे थे आप। चलिए मैं बिल्कुल मिस कर रहा था कि न्यूज रूम नहीं हो रहा है। खैर नीतीश कुमार, मैं भी जो तेज प्रताप यादव है उनका हाँ। ट्वीट पढ़ रहा था कि गिरगिट तो यूं ही बदनाम है। तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा मतलब वही एक और बात थी कि मैंने अपना मोबाइल नंबर आज तक एक बार पोर्ट कराया है। बिहार में मुख्यमंत्री 4 बार पोर्ट हो चुका है। 9वीं बार वो सीएम पद की सीएम पद शपथ बने, लेंगे। लेकिन मतलब जो पोर्ट होता है मतलब हाँ। मुख्यमंत्री सेम रहेगा, बस वो गठबंधन जो होता है एनडीए पार्टी यूपीए। बदलती रहेगी, हाँ पार्टी बदलती कभी वो रहेगी। एमवीए के हाँ। मुख्यमंत्री होते हैं तो कभी एनडीए के लोग मुख्यमंत्री। कंफ्यूज हैं, चेहरे से वोट दें, पार्टी से वोट दें। लोग के सोच रहे हैं वोट ही क्यों दें इनको। मतलब सोचो ना, जनता कितनी मतलब उल्लू बनाया जा रहा है जनता पलटू का, राम ट्रेंड हो रहा है। वो तो होना बनता है। लेकिन आप खुद ऐसा नहीं सोचो लगता कि 2024 के चुनाव से पहले गद्दी के लिए कर लिया ये सब उन्होंने? यार मैं सुना बीजेपी कितनी बड़ी बेवकूफ है। क्यों? भाई तुम एक बार धोखा खाओ तुम किसी चीज से, हाँ। है ना सब। बीजेपी ने अच्छी चीज करी कि वो सरकार बनाई। देखो हर पार्टी ओवरऑल द गेम वही है ना, सरकार में आना। लेकिन तुमको सीधे सीधे कहना भैया नीतीश तुमको नहीं बनाएंगे सीएम। अगर बीजेपी अपना सीएम बनाती मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने थोड़ी गलती कर दी, ना चूक बीजेपी गए। के पास इतनी पावर है कि वो अकेले आ बिल्कुल सके। पावर है वो नहीं। मैं बता रहा हूँ ना कैसे है। देखो आप जब केंद्र में होते हो, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि बिहार की राजनीति या फिर इस वक्त जो देश की राजनीति है उसमें नेता कितने पाक साफ हैं सबको पता है, और जो केंद्र में सरकार है वो कितना इस्तेमाल करना पावर का नहीं पर जानती, ये भी जनता हम को भी सबको गेम पता है। समझ आ रहा है, सिर्फ गद्दी के लिए, सत्ता के यार लिए। जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं CM बता रहा हूँ आप जैसे कुर्सी लोग के होते हैं लिए। जो अब जाके बैठ के मैं- गाली देते हैं, जाके बटन कमल पे दबा देते हैं। कमल पे दबाते हैं। चाहे इसे पता ना हो कि मेरा अभी तक वोटर आईडी कार्ड बना भी है या नहीं। आप 18 साल से ज्यादा की हो गई हैं? मुझे नहीं लगता इस देश में वोट देने का कोई फायदा है। नहीं, एक सेकंड, ये तो अलग विषय है। यदि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम अगर topic आप से सुनो, भटकना नहीं अगर आप चाहते। वोट नहीं दे रहे तो आप सरकार से सवाल पूछने के हकदार नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आप नोटा ना दबा के आ जाती हूँ। मतलब आपकी वोटर आईडी है। है। अभी आपने कहा कि मेरा वो वोटर मैं बात आईडी घुमा नहीं रही थी, बनी। लेकिन मैं नोटा दबा के आ जाती हूँ। हाँ नोटा दबा, वो आपको गुड, वो क्योंकि- अच्छा है। ठीक है। झूठ नहीं बोलना था। हाँ, आगे बढ़ते हैं। फर्रुख, जी आपको क्या लगता है, आया राम गया राम पलटू राम? देखिए, वैसे अब तक तो आपको पता चल गया होगा मैं पॉलिटिक्स में उतना इन्वॉल्व रहता ठीक नहीं है। हूँ, बिहार से हैं। लेकिन बिहार से है। लेकिन ऐसा से थोड़ी देर पहले मैं यही कह रहा था कि यार कितना भी दूर रखो अपने आप को इस गंध से, उसकी महक यहाँ तक आ जाती है कि जबरदस्ती। देखो मेरे सामने अभी स्क्रीन पर नीतीश कुमार है, लालू यादव खुले हुए हैं। हाँ नीतीश लालू कुमार यादव है, हैं। ट्रेंड आप नीतीश तो चल रहे हैं नीतीश ऊपर। कुमार के रीजन बिंग ना वो ट्रेंड कर रहे हैं, तो जब वो ट्रेंड कर रहे हैं तो आप देखोगे ना भाई ट्रेंड क्यों कर रहा है आदमी। अब जाहिर सी बात यहाँ स्क्रीन चल रही है, सुबह से चल रहा है कि भाई क्या हो गया, पलटू राम पलटू राम। क्या हो गया, आया राम गया राम, क्या ये क्या पता है नहीं ये? यार क्या है, मतलब अभी असद मुझे यही मैं हाँ, इनसे ही सारी हाँ। चीजें पूछता रहता हूँ कि भाई क्या चल रहा है, क्या हिसाब किताब है। तो थोड़ी देर पहले इसने मुझसे कहा कि कितना यार इजी है ना इंडिया में दल बदल कर लेना। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर वाकई मतलब जहां से मैं जैसे आप कह रहे हो नोटा दबा गया, तो अपना ही वही हाल है। हाँ। क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा ना, आप क्या समझोगे पॉलिटिक्स को। भाई मैं अभी 2 दिन पहले सोचा था कि नहीं यार पॉलिटिक्स में ना थोड़ा अपना हाथ घसूंगा कि नहीं यार पॉलिटिक्स में, फिर जब मैं समझने को आता हूँ कुछ ऐसा हो जाता है। कुछ ऐसा क्या, कुछ ऐसा क्या, यही क्या मतलब गलत लगा तुम्हें? सिंपल सी बात है यार, जो जितना मैंने अभी तक पढ़ा और जितना समझा
कि अभी तक इंडिया अलायंस हुआ था बीजेपी को हराने के लिए, आपका ही बंदा उठ के वहां चला गया इसने कि बनाया तुम था। क्या कर रहे हो, तुम उसे हराने की बात करते नहीं, एक- मतलब ये गेम हाँ। समझो ना, 5 आदमी मेरे साइड से और एक आदमी उधर है, वो बहुत पावरफुल है। गद्दार और- कोई भी निकल और- सकता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने पूरी मेहनत से कि भाई अलायंस बनाते हैं और सामने वाले को अच्छा, हराएंगे, अब राहुल गांधी का क्या होगा? कुछ नहीं राहुल होगा, क्या गांधी तो होगा? पीएम बनने वाले थे भाई। वो पता नहीं कहाँ पहुंच गया, भारत जोड़ते जोड़ते अपना इंडिया टूट गया उनका। वो अभी फिलहाल भास्कर, तुम्हारी राय? किस पे मैम? ये नीतीश कुमार बार बार पलट लेते हैं यार अपनी सरकार जब उनका मन करता है। ये बीजेपी ने पलटवाई है अपने प्रॉफिट के लिए। 24 का चुनाव है, बीजेपी की गलत बात नहीं है थोड़ी? ये तो गलत बात है। अगली बार हम नहीं, बीजेपी मतलब तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि लोगों को, अरे रुको भाई, बीजेपी को लोगों वोट को देना ना देना वो हमारा पर्सनल चॉइस है, हम किसको वोट देना दें। पर्सनल ओपिनियन है वो भास्कर का। हाँ। ठीक है, ये बताओ कि मतलब अभी जनता के फायदे की कोई बात नहीं हो रही। नहीं, जनता की बस फायदा, बिहार को सबने सीट लूटा है, की। बिहार को सबने लूटा है, चाहे वो बीजेपी हो, हाँ, क्योंकि हाँ। बीजेपी भी यही सरकार में है, हाँ। और कांग्रेस भी साथ में रही है, आरजेडी और जेडीयू के, तो कैमरे सबने में, लूटा कैमरे है, में। मतलब सबने लूटा है बिहार को। तो बिहार के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, चाहे वो मोदी जी हो, योगी जी हो, या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। और अगली बार अगर बिहार को जनता, मतलब जनता को दिख रहा हो कि हाँ कोई नया चेहरा, जैसे चिराग पासवान है, ठीक है। मतलब मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली में कि हाँ, चिराग पासवान नेता पर्सनल लायक ओपिनियन हैं। है तुम्हें। हाँ, नहीं, मनीष कश्यप अभी नेता मतलब नहीं बन सकते हैं, और मनीष कश्यप अभी और अभी दब time जाएंगे। लगेगा थोड़ा। मनीष कश्यप अगर सरकार नहीं की थी तो हाँ उसे फ्रंट में रखा जाता है, अच्छा, लेकिन अब बीजेपी as की a तरफ से leader नहीं रखा मनीष जाएगा। कश्यप तुम्हें कैसे लगते हैं? वो तो लड़ेंगे तो मैं उसके साथ दूंगा 120%। अच्छा, हाँ, चुनाव तो लड़ा अभी तो बीजेपी ने गलत अरे किया। चुनाव लड़ा तो मैं उसे मुख्यमंत्री के ऐसा लिए नहीं पूरा लगता लड़ूंगा। बीजेपी को खुद एक बार ट्राई करना चाहिए था अकेले लड़ने का? बीजेपी अकेले नहीं जीत सकती है, बीजेपी अकेले बिहार में नहीं जीत सकती, वहाँ जातिवाद है, बहुत से ज्यादा जातिवाद है। नहीं, वहाँ जातिवाद सबसे ज्यादा। सर मैं बिहार से आता हूँ यूपी और में सब भी कुछ ऐसे तो लेकिन सर उतना नहीं है जितना आपको वहाँ दिखेगा मैम। नहीं 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 सर, वहाँ पे आपको जात पात के नाम पे वोट मिल जाएगा, मतलब हर चीज में, हर सर हर जगह कास्टिज्म। मुख्यमंत्री तक बनाती है तो वो इस हिसाब से बनाती है कौन सी जाति से आते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं। यादव को जब मुख्यमंत्री बनाया जाता है भास्कर, इसलिए बनाया जाता था कि अखिलेश यादव के वोट तोड़े जाए। लेकिन सर हर जगह है वोट बिहार में हर जगह कास्टिज्म है। आप देखो ना सर, हर तो जगह मतलब जनता की जहाँ बात भी कब नौकरी है होगी? ना, आप जाइए भास्कर, नीतीश कुमार के गांव में सर, वहाँ हर घर में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां से नीतीश कुमार हारने को नहीं चाहते हैं, और बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है एक साइड में। मतलब जहाँ से जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं नीतीश कुमार, कुर्मी से आते हैं। हाँ सर, बहुत परसेंटेज है सर, बहुत इतनी सा है कुर्मी का वोट परसेंटेज। लेकिन सीएम अकेले नहीं बन सकते, हमेशा साथ ढूंढते हैं। और सर कितना साल है सर बर्बाद करने में सबका हाथ है सर, चाहे वो मोदी हो, योगी हो, मतलब योगी तो बिहार का नहीं है, मतलब वो यूपी का है, लेकिन प्रचार करने जाते हैं सर। तो अगर मैं बीजेपी को वोट करूंगा तो मैं बीजेपी से भी डिमांड करूंगा आप काम करो बिहार में। लेकिन मोदी ने भी तो आए आपके थे, बिहार में काम नहीं हुआ? मैं चंपारण से आता हूँ, मोतिहारी जिला से। वहाँ नरेंद्र मोदी जी गए थे, कह रहे थे कि मेरे प्यारे भारतवासियों, मोतिहारी वासियों, अगली बार मैं आऊँगा तो इस चीनी मिल से चाय पी के जाऊँगा। और उसके बाद कितनी बार आए मतलब मोदी जी, और कितना चाय चीनी मिल को चक्का तक चोरी हो गया, चक्का तक मतलब बेच दिया। और बीजेपी का सांसद है वहाँ से, मतलब क्या बोलते हैं, राधा मोहन सिंह, और एक वहाँ का विधायक भी बीजेपी से है। तो बीजेपी ने भी लूटा है, सबने लूटा है बिहार को, और बीजेपी फिर लूटेगी अगर काम नहीं करेगी तो बिहार में बीजेपी। सिर्फ सीट के लिए लड़ाई होती है, जनता के लिए नहीं लड़ जनता रहा है के लिए कोई। लड़ाई नहीं होती है, सीट वहाँ के लिए पर सीट लड़ाई के लिए होती लड़ाई है। होती है, ठीक है, किस बारे में? ये नीतीश कुमार फिर पलट गए यार। वो पलटू राम है भैया। जब मन करता है जब पलट जाते हैं। अभी इनका क्या भरोसा कि ये बीजेपी के साथ 3 महीने नहीं, भी मेरा टिकेंगे? मेरा ये कहना है कि देखो, पहली बात तो ये कि आपका एक लीडर था, नीतीश कुमार ने कोशिश ये करी कि हम इंडिया गठबंधन बनाएंगे। अप्रोच इन्होंने ही किया हाँ। कि भैया गठबंधन बनाते हैं, साथ में आते हैं। लॉजिक ये दिया कि 2019 में बीजेपी को 43% कुछ वोट मिला था और इनको मिला था कुछ 52%। तो इनका लॉजिक ये था, 52 या 58 कुछ था, ये भाई मुझे जानकारी थी। मोदी को हराना इनका तो लक्ष्य था। मोदी को हराने के लिए इन्होंने तय किया कि हम वोट परसेंटेज से खेलेंगे। मोदी ने सारी पार्टीज ही तोड़ हाँ, दी। अब भास्कर एक मिनट, हाँ, एक मिनट। अब हुआ क्या कि नीतीश कुमार का कहना ये है, जो अब तक उनके बयान जो सामने आया है, कि कांग्रेस की तरफ से जो अप्रोचेस जितनी भी थी उनको सुना ही नहीं जा रहा था। अच्छा, ये हम लोगों ने देखा भी था कि गठबंधन हाँ। की मीटिंगें हो रही हैं, कोई नहीं हो जा पा रहा रही है, हैं। कोई नहीं जा रहा ठीक है। है, कांग्रेस पे फोड़ा गया है, ममता बनर्जी उधर भड़की हुई हैं, उधर अरविंद केजरीवाल नहीं मान गलती रहे किसकी हैं। है इंडियन अलायंस खत्म होने की? गलती मेरे को लगता है, गलती यहाँ पे एक है, वो है ईगो और लालच। नहीं, प्रधानमंत्री बनने की रेस। लालच मतलब लालच है कि भाई आपको लगता है कि गद्दी हमें चाहिए। हाँ, कि गद्दी हम क्यों नहीं हो सकते कैंडिडेट। अखिलेश यादव को चाहिए कि उनको चाहिए, हालांकि अखिलेश मान गए, यूपी में 11 सीटों के लिए मान चुके, कल जो खबर आई थी। इंडियन अलायंस कह रहा था कि
राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री नहीं फिट नहीं, हो इंडिया सकते अलायंस ने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मीदवार होंगे, हो सकते हैं। हो सकते ये हैं। ये ममता बनर्जी ने सुझाया था। हाँ। पर लेकिन अब ममता बनर्जी कांग्रेस को ही गालियां बक रही हैं। हाँ, कि वो तो राहुल को खड़ा कर हाँ, सकते वो हैं। तो राहुल खड़ा कर हाँ, सकते हैं। द प्रॉब्लम इज कि आपके बीच में ना यूनिटी नहीं है। हाँ। अगर अगर आप किसी एक चीज को नहीं हो, तोड़ना चाहते हैं तो पहले खुद यूनिटी बनानी क्योंकि पड़ेगी। अगर आप एक नहीं हो तो आप समझ लो सामने वाला आपको खाएगा, बिल्कुल खाएगा। खा गए। और खा गए। और नीतीश कुमार के संग ये हुआ कि आप ही लीड कर रहे थे, आप ही मतलब अप्रोच अभी कर रहे थोड़े थे। टाइम पहले नीतीश कुमार ने बयान दिया था, अब एनडीए में मैं वापस नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल उनके ये नहीं उनका जाऊंगा। उनका बयान ये रहा ना कि कह रहे थे कि भैया अब तो मर वापसी- जाऊंगा, वापसी मैं मर होगी जाऊंगा नहीं, पर मैं हाँ। वापस ही नहीं जाऊंगा। उधर बीजेपी कह रही थी कुछ भी हो जाए हम नहीं आएंगे। अब देखो अब वापस चले गए तो वो बोल रहे हैं, तेज प्रताप बोल रहे हैं कि क्रिकेट का रंग बदलेगा। और रोहिणी आचार्य उनकी बेटी हैं लालू की, कह रही हैं कि कूड़ा गया फिर कूड़ेदानी में। तो अब बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। हाँ, अब वो ये सवाल भी है, नेताओं असद का ये से सवाल भी ठीक है। बहुत कूड़ा सही उन्होंने सवाल है छू वैसे लिया, कि उन्होंने कूड़ा छू लिया। मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। अभी इनकी स्तर इनका ये हो गया है राजनीति करने का कि कुछ भी बोलेंगे ये लोग। खैर जनता की बात कांग्रेस के किधर नहीं, कहीं नहीं है। नेताजी हैं बोल रहे हैं एक वो कि डायलॉग सर, नीतीश कुमार सबके हैं। अरे ये देखो तारिक अनवर के कह रहे हैं भी कांग्रेस के नेता की आश्चर्य की कोई बात नहीं, शादी किसी के साथ, अफेयर किसी के साथ, नीतीश कुमार का स्वभाव बन चुका है। अब बताओ भाई, ये तो स्तर हो गया है राजनीति का। तो ये बहुत ही इंडियन पॉलिटिक्स 2024 से पहले बिल्कुल डाउन हो जाएगी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि इसमें चुनाव से बीजेपी पहले। मुझे लगता है इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है कि राजनीति खत्म नहीं करती, वो एक तरफा राजनीति हो गई है कि आप चाहे एग्जैक्टली रशिया, चाइना भाई। अभी तक एक भी पार्टी ने आगे आके ये नहीं कहा कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे अच्छा, तो इसमें- हमारा इसमें दो हमारा चीजें- मुद्दा ये रहेगा, इसमें- जनता के लिए ये करेंगे, ये होगा। इसमें दो चीजें और भी गद्दी हैं। किसकी होगी? हाँ, गद्दी नहीं, किसकी इसमें- होगी? इधर इधर इधर। नहीं, दूसरी बात ये है कि इसमें एक चीज ये भी है ना कि देखो अब राम मंदिर बन गया, बढ़िया माहौल बन गया एकदम बीजेपी के लिए। मतलब 24 में एकदम भव्य तैयारी हो रही है मोदी जी की। पर लेकिन नीतीश कुमार तोड़ लिया आपने। आप नीतीश कुमार खत्म होने वाले हैं पॉलिटिक्स से, बिहार के नहीं, ये तो कैमरे बोलो पहले। आने वाले सर मतलब अगले चुनाव में सर बिहार की राजनीति से खत्म होने वाला है। उन्हें पता था, उन्होंने बोला था ना कि अब मैं नहीं बनूंगा मुख्यमंत्री, तेजस्वी भैया हमारे छोटे भैया है ना बाबू, हाँ, तो बनने वाले मोदी ने कहा कि हैं। तुम तो उनको क्यों मनाओगे तो यार? वो सोचे कि अब हम फिर पलटी मार बीजेपी लेते ने हैं कि फायदा अपना फायदा और उठाया टीम का फायदा। बीजेपी तो उठा रही ना फायदा। वही ना सर, वो उनकी पारी खत्म होने वाली है। बीजेपी तो फायदा ही उठाएगी ना भाई। एक बात बताओ, उनके तो राज्यों में सरकारें बढ़ रही है ना। अब आप बताओ, आपका ममता बनर्जी अलग होने की बात कर रही हैं, केजरीवाल से बात बन हो नहीं रही चुकी, है। वो अलग हाँ। हो चुकी है। सुनो कि अभी तक मतलब अनाउंस नहीं किया, पर लेकिन अलग अपने राज्य में लड़ रही है अलग। हाँ, इंडिया पे नहीं बोली अभी। उसके बाद नीतीश कुमार अलग अलग हो गए। आपके पास इंडिया अलायंस के पास सिटिंग सीएम कितने बचे? कोई भी। तो लोकसभा में कमजोर होंगे ना आप। इंडियन अलायंस में तुम्हें क्या लगता है कोई पावरफुल बचा है? मुझे अभी तो ये सब अलग की बात है सर। बिहार के जो बड़े बड़े पत्रकार थे, मतलब बड़े बड़े हमारे मनीष कश्यप जी हैं, जो मतलब जिसे हम देखते हैं, अब वो क्या मतलब नीतीश कुमार को ले लेंगे जैसे वो मतलब उनका कहने अब का क्यों ले भाषा लेंगे? अब नहीं, क्यों ले वही लेंगे? तो फिर वो पत्रकार किस काम के सर? तो फिर आप तो फैन नहीं हो उनके। नहीं, तो फैन है तो फैन एक ऐसा फैन जो सर- उसकी पॉलिटिक्स हड्डी नहीं सर है। उस इंसान का फैन है सर, पत्रकार का फैन नहीं है सर। इंसान के फैन है, पत्रकार के फैन नहीं है हम। इंसान के हो। हाँ, वो जो लड़ता है किस चीज़ से- क्या- तो पत्रकार क्या खुद को नहीं बोले प्रभावित किया सर, इंसान वो को? बीजेपी के एजेंट बोले हम सही है। आप जो मतलब जिस काम के लिए चारा चोर बोलते हो, चारा चोर, जब तक वो ये बताओ सर, अगर मेरे पापा दारू पी रहे हैं तो क्या मैं भी पिया बोलूंगा कि दारू पिया का बच्चा नहीं बोल सकते हैं। बाप जो है उससे रिलेट नहीं हो सकता है। तो क्या आज तक तेजस्वी यादव पे कुछ क्लेम हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन मनीष कश्यप जो बोलते थे, सवाल तो यही है सर मनीष कश्यप से कि क्या वो कल से नीतीश कुमार पर सवाल उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो ललटेन से दिखता था, ललटेन और वो कर रहे हैं क्या बोलते हैं, एलईडी बल्ब की जमाना आ गई। अब मनीष कश्यप का प्रमोट करना है जी। प्रमोट नहीं कर रहे हैं सर। नहीं, पर एकता है। जाते जाते इतनी सी बात कि बदलते हैं मोरे, वजीर रहते हैं नीतीश कुमार। कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, सब अपनी सहूलियत के हिसाब से चलते हैं। जनता किधर जाए फिर? जनता किधर जाए, जनता डिसाइड करे। जनता को जेडीयू चाहिए भी नहीं और नीतीश को मुख्यमंत्री भी बनाना है, तो फिर ये अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो पूरा जेडीयू को जिताओ, बिल्कुल। ठीक। और अगर जेडीयू को जिताना भी नहीं है, मुख्यमंत्री भी नीतीश चाहिए, तो फिर जनता डिसाइड करे जनता को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। स्टैचू हो गए सिर्फ एक तो नीतीश कुमार की, देखिए, इनके चेहरे एक पर फिक्स हम है, वोट लड़ लेंगे। बिहार में एक चीज फिक्स है कि कुर्सी नीतीश की है। हाँ। बाकी अपना अपना देख लो देख लो। कि हम कहाँ। लड़ाई नीतीश की नहीं है, लड़ाई सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं कि हम नीतीश के बाद वाला पद कौन लेगा।
हाँ, ये लड़ाई चल ये रही सवाल है। ये भी है कि अगर नीतीश का हटे फिक्स है, नीतीश अपना उनका फिक्स है, उनको सबने मान के रखा है कि नीतीश मुख्यमंत्री है, बीजेपी ने भी मान के रखा, उनको हम मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, नीचे वाला हम देख लेंगे। आरजेडी ने भी समझ रखा आने है, वाले समय जदयू पर तो ये भी हो सकता है नीतीश की राजनीति खत्म होने वाली है थोड़े समय बाद, फिर ऐसा बीजेपी नहीं की कि ऐसा सत्ता आ नहीं कह सकते सकते, हैं। क्या पता वो कुछ लंबी पारी अपना खेलने का प्लान कर रखा हो। उन्होंने फिर पार्टी उन्होंने बदलने का उन्होंने सोच रखा हो। उन्होंने उन्होंने ना सिर्फ लालू, ना सिर्फ आरजेडी को छोड़ा है, उन्होंने इंडिया अलायंस को भी त्याग दिया है। हाँ। ये सीधा उन्होंने उन्होंने कहा एग्जाम्पल आज, सेट कर दिया हाँ, है कि इंडिया अलायंस अपना देख ले। हाँ, तो समस्या ये है, जैसे लोग कहते हैं कि बीजेपी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि कोई और पार्टी नहीं, बीजेपी ने नहीं सेट किया है, विपक्ष अपना देखिए, विपक्ष अपने आप को नहीं बना पा रही है। इंडिया बीजेपी अलायंस थोड़ी का, कर रही विपक्ष जो है ना बने। गोल था इंडियन अलायंस का कि मोदी को तोड़ेंगे, मोदी ने तो धीरे धीरे इन्हें तोड़ दिया। नहीं, समस्या क्या है ना, वो मोदी को तोड़ेंगे, उनके पास वो विचारधारा से लेके चल रहे हैं, हाँ। वो ये विचारधारा से नहीं चल रहे हैं कि हम खुद को कैसे हाँ, जोड़ेंगे। उन्हें ये उनकी नहीं समस्या पता ये है कि मोदी यूनिटी को कैसे तोड़ना है। करनी है, उन्हें पता है मोदी को तोड़ना है बस। उनको मोदी को तोड़ना है, पहले मोदी को तोड़ने से पहले खुद को जोड़ना है। बीजेपी को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो हर रोज खुद को बनाती आई है। हाँ, आप हर रोज खुद को डुबा रहे हैं, आप दूसरे को डुबाने के चक्कर में खुद को डुबा रहे हैं। वही ना कहते हैं कि आप जिस दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद ही उस गड्ढे में राहुल गिरेंगे। गांधी तो वही किसी कोने में है। तो समस्या इतनी सी है ना, हम सिर्फ राहुल गांधी को नहीं कहेंगे, इंडिया अलायंस में सिर्फ कांग्रेस नहीं है, सारी पार्टियां थी, ममता सब एक बनर्जी ने दूसरे भी से किनारा सामंजस्य कर लिया। बिठाते तो सामंजस्य बैठता। जैसे यूपी में भी 11 सीटों के साथ अगर सामंजस्य बैठा है तो कुछ ना कुछ गणित बैठी है। बिल्कुल, ऐसे सब जगह हो सकता था, लेकिन अगर विपक्ष खुद ही नहीं चाहता कि हम एकजुट हों, मिलकर रहे, हाँ, उन्हें वो उनको अपना चाहिए, गोल भूल गए। उनको ये लग रहा है कि 2024 में बीजेपी नहीं, विपक्ष नहीं आएगा, बीजेपी ही रहेगी, तो अपना वो फ्यूचर देख रहे हैं कि आने वाला 5 साल कैसे हाँ, हमारा सेफ आप रहे कह बस। सकते हैं ममता बनर्जी भी अपना फ्यूचर देख रही है, धीरे धीरे ममता किनारा हो रही बनर्जी है। को ममता बनर्जी को मैं ये नहीं कहूंगा, ममता बनर्जी मुखर होकर हमेशा से बीजेपी के अगेंस्ट रही, कभी बीजेपी के साथ अलायंस नहीं होती हैं। स्पेशली जब बंगाल चुनाव था, उस वक्त भी ममता बनर्जी अकेली एक ऐसी लेडी थी जो इस तरीके से बीजेपी से लड़ी। हाँ, वो हमेशा लड़ती भी लड़ती हैं। बात इतनी सी है कि ममता बनर्जी थोड़ा सा वो अलग ऑरा है, जिस तरीके से वसुंधरा राजे का राजस्थान में बीजेपी को लेकर है, वो एक अलग अपना रखती हैं। वो उस लेवल से भी ऊपर है कि वो मैं हूं, मुझे वो अपना ओहदा चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो हट उन्हें जाएंगी। पता है वो अकेले बंगाल में लड़ सकती है। तो बिहार में तो खेला हो गया। मतलब नीतीश का इस तरह करना जो है, क्या कहा जा सकता है इसको। और हमको तो लगता है कहीं ना कहीं जो है कि नीतीश को अपने 18 सांसदों को बचाने का डर था। कैसे? कहीं मतलब अभी क्या लगता है कि अभी यहाँ भी टिकेंगे? नहीं, क्या भरोसा, हमको क्या तो नहीं भरोसा? लगता। हमको तो लगता है कि अभी आने वाले विधानसभा में फिर से पलट जाएंगे। मतलब ये जब अभी ये 17 महीने में पलट गए, अभी हमको तो लगता है लोकसभा चुनाव के बाद अपने 18 सांसदों को बचा के, क्योंकि इनको पता था कि उनके साथ रह के कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें मेरे पता 18 है, सांसद भी चले जाएं। 2024 का चुनाव आ रहा है। हाँ, और इधर इनको पता था कि बीजेपी मजबूत है, तो ये इधर आ गए। और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले बिहार लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में फिर पलट उन्हें जाएंगे। पता है बीजेपी को विपक्ष बना के कोई फायदा नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ पड़ी, किस तरह से पलट गए, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। तुम्हारे क्या जज्बात बदल रहे हैं? मेरे जज्बात नहीं बदले, बट पूरे देश के जज्बात बदल गए, इंडिया अलायंस के जज्बात बदल गए, उनके हालात बदल दिए। उनके पहले ही बदले हुए थे, उनके बदले हुए थे। बट फिर भी एक कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, वो काम भी नीतीश कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया अलायंस के साथ रहे हैं। उनको पता है कि अंदर क्या बातें चलती थी, क्या होता था। वो उसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है बीजेपी सरकार को, मुझे लगता है। और बाकी ऐसे इंसान का कोई भरोसा भी नहीं है। ये फिर बिन पलट बैंदी जाए, के लोटे हैं, फिर कभी पलट जाए। कभी खिसक जाए, कभी कुछ हो जाए, कोई कुछ कह नहीं अभी सकता। 2024 का चुनाव हो, तो जब तक तो हाँ, साथ रहेंगे। तब तक तो रहेंगे हाँ, ही, हाँ, उसके बाद का पता नहीं अपनी आगे। सेफ साइड के लिए। जी, तो ये थी हमारे न्यूज़ रूम के कलीग्स की राय, जहाँ पर सभी को नीतीश का ये दाव कुछ कम पसंद आया, और किसी को तो भरोसा ही नहीं है कि आगे आने वाले समय में नीतीश बीजेपी के साथ भी टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है नीतीश कुमार को लेकर और उनके इस दाव को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।